वेलकम टू द 23rd एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। मैं हूं आपकी होस्ट आस्था और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट हर्ष। हाउ आर यू हर्ष? आई एम डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हर्ष के फेवरेट टॉपिक के बारे में, यानी कि स्ट्रीट स्पोर्ट्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अबाउट सर्फिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल एंड मच मोर। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताएं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या बात की। पिछले एपिसोड में हमने जाना टीम बिल्डिंग के बारे में और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिनमें टीम बिल्डिंग अप्लाई होता है। वैसे तो हर एक प्रोफेशन का ही टीम बिल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब चलते हैं दिल्ली की जनता के पास और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं अबाउट स्ट्रीट स्पोर्ट्स। हाय गाइस, बात करेंगे हमारे यंगिस्तान से और जानेंगे उनका ओपिनियन उनके फेवरेट स्ट्रीट स्पोर्ट के बारे में। तो गाइस, मुझे ये बताइए कि फुटबॉल के बारे में अगर बात करें तो क्या खासियत है फुटबॉल के बारे में जो दूसरे स्पोर्ट से अलग है? एक तो फुटबॉल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है जिससे बॉडी की फिटनेस मेंटेन रहती है, और दूसरा क्या कहते हैं स्टैमिना के लिए बेस्ट चीज़ है क्योंकि ओवरऑल बॉडी का मूवमेंट रहता है इसमें, जिससे स्टेमिना के लिए बेस्ट है। और दूसरा सबसे अच्छी बात है कि मल्टीपल बैकग्राउंड से लोग आते हैं यहाँ पे, और इंडिया के डाइवर्सिटी आप जानते ही हैं, और फुटबॉल से लाइक हम लोग यूनाइट होते हैं, बेस्ट पार्टी है। बिल्कुल। तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, फ्रेंडशिप होती है। हाँ। तो स्टार्टिंग से बढ़िया लगता है। तो सर, आपका इंटरेस्ट कैसा है हॉकी में? इंटरेस्ट तो था, तो ही स्टार्ट की ना। पंजाब वैसे भी हॉकी लिए फेमस है, तो हॉकी के लिए शुरू से अब जैसे हॉकी खेली है, छोटे होते हमारे गांव से हॉकी का क्रेज़ है, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्पोर्ट्स ही हॉकी को किया जाता, तो उसकी वजह से मैं वहीं पे खेला हूँ, तो वहीं से निकला हूँ। सभी अलग अलग अकेडमी में से निकले हुए हैं, तो ऐसे ऐसे करके प्लेयर हैं। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है सर? हॉकी में मेरा वैसे इंटरनेशनल भी हैं, इंडियन प्लेयर भी हैं, तो मैं ज़्यादा इंटरनेशनल, जैसे मेरा फेवरेट है जेलर हुआ प्लेयर, तो उसका अपना जर्मन का प्लेयर हुआ, बहुत अच्छा था। अब तो नहीं खेल रहा, वैसे वो अच्छा प्लेयर था मेरा। क्या क्वालिटी है उनकी जो आपको अच्छी लगती है? वो एक तो ड्रैग फ्लिकर है, जैसे मैं भी ड्रैग फ्लिकर हूँ, वो ड्रैग फ्लिकर है, अच्छे प्लेयर हैं। एक ये अभी बहुत अच्छा फॉरवर्ड ही बहुत अच्छा है वो, उस साथ के साथ जो ज़्यादातर ड्रैग फ्लिकर होते हैं डिफेंडर होते हैं, तो उसकी वजह से वो जैसे वो फॉरवर्ड भी अच्छा है, तो दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसकी वजह से। आप मुझे बताइए, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है फुटबॉल में? मेसी। क्या खासियत है मेसी में जो सारे प्लेयरों से अलग है? ड्रिबलिंग, अच्छा। विजन, कंट्रोल। सो आप लोग हमें बताइए कि आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? बैडमिंटन। My favorite sport cricket. We play in our place, small ground. We got a club in Kerala. अच्छा, क्लब है आपका क्रिकेट क्लब का? ओके ओके। एंड आप सब क्रिकेट क्लब के मेंबर्स हैं? He's a good batsman. Batsman. अच्छा, गुड बैट्समैन। Yeah, बताइए सर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा है रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा के बारे में ऐसी क्या खासियत है जो दूसरे प्लेयर से? वो एक्चुअली जो खेलता है ना, एक तो उसकी क्लास बहुत अच्छी है, दूसरा उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो एटीट्यूड है, वो चीज़ जो है ना, वो उसके अंदर सबसे बेस्ट है। सो गाइज, ये था इन लोगों का कहना स्ट्रीट स्पोर्ट्स के बारे में। ओवर टू यू आस्था। वेल, अगर आप वेकेशन मोड में हैं और प्लान कर रहे हैं अपना ट्रिप टू द कोस्ट, तो आइए सीखते हैं इनसे सर्फिंग। Once you get bitten by the bug surfing, there's no going back. All your blood just rushes in, clears everything out. All you're thinking is just, how am I going to ride this wave? So my name is Ramamohan Palanduke. So at Mata Surf Club, we've been known as the pioneers of surfing in India. Initially, it's good to be comfortable in water. The second thing is, if you're a good swimmer or a decent swimmer, that helps. The third thing is obviously having good fitness helps a great deal. Proper equipment, proper instructors, would be the other important thing as well. So there's two types of surfing. One is old school, which is longboard, where it's all about classic style, where you walk onto the board, you walk back, turn around, and stuff like that. And the modern surfing is a shortboard, so where it's just all about turns, aerials, and backflips, and all kind of stuff. I think giving back to the community is very important. Giving it to the people, giving it to the sport,
and giving back to the ocean. Probably one of the few sports where you feel very connected to the nature. A lot of the aspects of surfing is beyond your control. So one day it can be, you can get good waves, you know. One day you probably no waves. One day it will be sunny, one day it will be rainy. So whatever the situation is, or whatever the condition is, you have to go along with it. You know, it's all about you and the ocean. You know, it's all about riding the wave, enjoying it. वाओ, ये तो मेरा न्यू फेवरेट है। इनफैक्ट मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ इसको। दोस्तों, हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 24 स्पोर्ट्स आपको फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। पहले स्पोर्ट्स लोगों की हॉबी हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत से लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया है। इसके बारे में और जानने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे और मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें। और साथ ही साथ हमारे क्विज में पार्ट लेना ना भूलें, क्योंकि उससे आप जीत सकते हैं बैकपैक्स, बाइसिकल्स और बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स। यू नो आस्था, हर साल लाखों टायर्स वेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका एक पब्लिक प्लेग्राउंड बना रहे हैं। वेल, ये तो देखना बनता ही है। लेट्स चेक इट आउट। After we built our first playground, over the next 1.5 years, we received more than 300 requests from across the country that can you come and build such a playground for us. That is when me and my co-founder Nancy, we quit our job and took this venture full time. Since then, we've built 100 playgrounds over the past 2 years. I'm Pooja Rai. I am from Lucknow. I studied architecture from IIT Kharagpur. So if you look at anthill playgrounds, the major material that we use is tires, and that's because if you just look at the stats, 981 million tires are thrown away every year, and even less than 7% is recycled. We also try and use local material. Most of our designs are DIY, so that any community person who wants to build a playground should be able to execute it. We build a step-by-step manual of how to construct it. The second thing that we do is we go and ask children what do they want in their playground. A space where a child can play alone as well. Also a place where they have to play with other children. Like an element like seesaw, you cannot play alone. Once we have the design in place, the third step would be procuring the material. The final step is the construction. We complete a playground in 4 to 5 days. I think the first step is just getting started. So you have to have that courage to take the plunge into the unknown. And as you explore, I think you will develop the understanding of the problem much deeper and able to create a better solution. Something that I tell myself every single day is never give up, because the people who succeeded are not people who never failed, but people who persisted longer. We're trying to change cities and do a cluster transformation of making cities more playful. Like if one person does everything right, we won't be able to change the world. But if all of us lives in a more sustainable way and does few things right, I think we will be able to save the environment. So we are doing our small bit. What an awesome idea! अगर पूरे देश में ऐसे प्लेग्राउंड्स बन जाएं, वो भी बच्चों के सजेशन से, तो कभी कोई टायर वेस्ट नहीं जाएगा। वेल दोस्तों, अब टाइम है हमारे क्विज का। बस दीजिए 2 आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं JKD मार्शल आर्ट्स की तरफ से पासेस, जो मार्शल आर्ट्स, योगा और फंक्शनल फिटनेस के क्लासेस आपको ऑफर करते हैं। पहला सवाल कि एक बास्केटबॉल टीम में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं, और दूसरा कि अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है। अपना जवाब दे या www.mapofme.in पे। वुमेन्स फुटबॉल टीम के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है, और ये अंडर प्रिविलेज बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। আমরা এই সোনাগাছিতে 1992 সালে প্রথম যৌন কর্মীদের মধ্যে কাজ শুরু করি। খেলাটায় যদি ওরা যুক্ত হয় তাহলে যৌনকর্মীর সন্তান এবং মূল স্রোতের মানুষদের ছেলেমেয়েরা যদি এক জায়গায় খেলে, সেটা তাদের ভেতরে ভেদাভেদটা কাটাতে অনেক সাহায্য করবে।
আমি একজন যৌনকর্মী, তা আমার মেয়ে ফুটবল খেলার থেকে নিয়ে পড়াশোনা পর্যন্ত যদি করে, ও যতদূর এগোতে পারে আমি অতদূর পর্যন্ত ওকে পড়াতে চাইবো। এবং ফুটবল খেলাতে ও যদি খেলতে পারে, শিখতে পারে, তাহলে ও নিজের জায়গায় একটা যদি পৌঁছাতে পারে, তা আমার মতন সৌভাগ্য। আমার আর কোনো চিন্তা করার কিছু থাকবে না। আমার নাম বিশ্বজিৎ মজুমদার। আমি দুর্বারের একজন কর্মী। বর্তমানে আমি দুর্বারের ফুটবল কোচ। স্পোর্টসের মাধ্যমে আমি এক চেষ্টা করেছি যে সেক্স ওয়ার্কার ছেলে মেয়েদের সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। আমাদের এই কাজ করতে গিয়ে প্রচুর বাধার সম্মুখীন এসছে। সেই বাধাগুলো থেকে আস্তে আস্তে ওভারকাম করে আজ দুর্বার স্পোর্টস একাডেমির নাম দিয়ে একটা জায়গায় আমরা আগে পৌঁছেছি। ফুটবল খেলতে খুব ভালো লাগে, ফুটবল প্র্যাকটিস করতেও খুব ভালো লাগে। लाइफ चेंजिंग मौका है ये लड़कियों के लिए। इनफैक्ट हमारे 26 स्टेप्स में स्टेप 24 यानी कि स्पोर्ट्स हमें फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। पहले ये बहुत से लोगों की हॉबी हुआ करती थी, लेकिन अब काफ़ी लोगों ने इसको अपना प्रोफेशन भी बना लिया है। इसके बारे में और जानने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे और मेक अ लाइफ प्लान पे क्लिक करें। और साथ ही साथ हमारे क्विज में पार्ट लेना ना भूलें, क्योंकि उससे आप जीत सकते हैं कुछ बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स। सब कुछ तो हो गया, लेकिन साइकिलिंग पीछे रह गया। दोस्तों, जानते हैं अबाउट साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट। मेरा नाम कार्तिकेय है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी MIT से BBA कर रहा हूँ। मेरे जो चाचा हैं वो मेरे को ले गए थे ऐसे ही। मेरे पास जब उस टाइम साइकिल भी नहीं थी प्रॉपर, मेरे को कुछ नॉलेज भी नहीं थी साइकिलिंग की, तो मैं अपनी छोटी सी साइकिल उठा के, वो पाली है एक जगह दिल्ली में हाईवे, तो मेरे को वहाँ ले गए। वहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत क्रेज चला लॉन्ग साइकिलिंग, लॉन्ग रूट्स का। मैं 2 साइकिलिंग ग्रुप्स का पार्ट हूँ। एक मैंने खुद का इनिशिएटिव से स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट करके साइकिलिंग पे लाया हूँ। इफ़ एनीवन वांट्स टू बाय अ साइकिल, तो आपको थोड़े पतले टायर वाली प्रेफर करनी चाहिए आपको अगर प्लेन में चलाने, बिकॉज इट्स लाइटर एंड इट्स ईजी टू राइड। एंड इफ़ यू वांट टू गो ऑन माउंटेन्स, देन यू शुड प्रेफर माउंटेन बाइक्स। मेरे ओपिनियन में माउंटेन बाइक इट इज़ द बेस्ट, बिकॉज आप उसे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, आप उसे प्लेन में भी चला सकते हैं। बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, यू विल फाइंड इट ईजी टू राइड एंड हर्डल्स कम हो जाएंगे थोड़े। जो साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं पहले तो लॉन्ग डिस्टेंस से घबराइए मत। दे कैन स्टार्ट बाय 5 किलोमीटर, देन दे विल डू 10 किलोमीटर्स। सो डोंट सी किलोमीटर्स, सी क्वालिटी ऑफ राइड। और मैं गियर्स वाले में फिर बता देता हूँ, प्रॉपर होता है, एक टेक्निक होती है गियर्स की। जैसे आप प्लेन में चला रहे हो तो प्लेन में आपका 2 पे चलता है, वैसे तो डाउनहिल में जा रहे हो आप तो आपका 3 और 6-7 का कॉम्बिनेशन चलता है। और अपहिल जो बिल्कुल जहाँ पे आपको वैसी ग्रेविटी का प्रेशर होता है तो आपको 1 पे चलानी चाहिए, उससे आपको स्मूथ चलती है साइकिल। तो पहला सेफ्टी रूल, आपको लाइट लगवानी चाहिए। दूसरा सेफ्टी रूल, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ये 2 बेसिक सेफ्टी रूल हैं। जैसे अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो आप पैडेड शॉर्ट्स ले सकते हैं, उससे आपको आसानी होगी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में आपको पेन बहुत होता है। क्योंकि सुबह आप साइकिलिंग करोगे ना, आपको खुद फील होगा कि कितना मज़ा आता है, और दिन में लगेगा एनर्जी कम नहीं होगी, उल्टा एनर्जी बढ़ जाएगी। जब मैंने पहली बार साइकिल चलाई थी, जब से मैंने डिसाइड किया ये तो मेरा पैशन है। लंबे और चैलेंजिंग सफर के लिए साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। क्यों आस्था? तो अब टाइम है हमारे क्विज का। बस दीजिए ये 2 इजी से क्वेश्चंस के आंसर्स और आप जीत सकते हैं JKD मार्शल आर्ट्स की तरफ से फ्री पासेस, जिसमें कि आप सीख सकते हैं योगा, मार्शल आर्ट्स और ऐसी और एक्टिविटीज। तो पहला सवाल, एक बास्केटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? और दूसरा सवाल, फुटबॉल का अगला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? जल्दी से अपने आंसर्स भेजिए हमारी वेबसाइट mapofme.in पे, क्योंकि ये ऑफर बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है। वेल गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।